टेक्नोलॉजी की दुनिया नए नए गैजेट से भरती जा रही है। पहले नई प्रोडक्ट रेंजेस, फिर इनकी अलग अलग सीरीज, हर रोज एक के बाद एक नए मॉडल्स बाजार में आ रहे हैं। लेकिन साथ ही होता जा रहा है पुराने गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स का खात्मा। आपका फेवरेट गैजेट बस कुछ ही दिनों में बन जाता है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। घरों के बैकयार्ड्स में टूटे फूटे एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन जैसी चीजों के अंबार जमा होने में समय नहीं लगता। अगर टाइम पर कोई अच्छी एक्सचेंज ऑफर हाथ ना लगे तो फिर ये सब रद्दी वाले को बेच दिया जाता है और आखिरकार ये सारी वेस्ट पहुंच जाती है इस तरह के बाजार में। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और अलग अलग नामों से जाने वाले इस कबाड़ को सीलमपुर में ये आखिरी शक्ल दी जाती है। दिल्ली के सीलमपुर जैसे रिसाइकिल मार्केट्स में तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स का मिला जुला ई वेस्ट लाया जाता है। पुराने कंप्यूटर, सेल फोन, टेलीविजन सब मिल जाएंगे इस कबाड़ में। लेकिन जहां आपके और हमारे लिए ये महज कबाड़ है, कई दूसरे लोगों के लिए यहाँ है सोने, चांदी, पैलेडियम, कॉपर और एल्युमिनियम जैसे मेटल्स का छिपा खजाना। इसके अलावा इन इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे भी बड़े काम की चीज है। इस ई वेस्ट का बाजार काफी बड़ा और फैला है। कुछ साल पहले तक रिसाइकलिंग के लिए ज्यादातर होम अप्लायंसेस की चीजें ही आती थी, लेकिन अब हजारों टन का ये इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ ज्यादातर हमारे ऑफिसेज और फैक्ट्री से निकल कर आता है। This is the kind of technology that we have in this world to produce our goods and services. I'm not saying that we don't need goods and services, but the processes that we have, the technology that we have to make these goods and services are extremely inefficient. Think about the mobile phones. We use mobile phone, it is good for communication, good for connectivity, but we throw our mobile phone every 2 years. And where does it go? It goes into your environment, it pollutes the environment through chemicals and heavy metals, which at the end of the day affects your health. भारत तरक्की की दौड़ में दुनिया जीतने के सपने ही देख रहा है, लेकिन ई वेस्ट के मामले में तो वो दुनिया का चैंपियन बन गया है। और यही हाल साउथ एशिया के दूसरे देशों का भी है। इसका सबसे बड़ा नमूना है दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों में बसे रिसाइकलिंग के बाजार। इनकी खासियत है कम से कम समय में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की सस्ती रिसाइकलिंग करना। 1 किलो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मशीनों के जरिए रिसाइकिल करने का खर्चा तकरीबन 40 से 60 रुपए के बीच आता है। वहीं मैनुअल रिसाइकलिंग से ये काम आप सिर्फ 3 से 6 रुपए के बीच कर सकते हैं। भले ही मैनुअल रिसाइकलिंग का खर्चा काफी कम है, लेकिन ई वेस्ट की तोड़फोड़ कर रहे ये मजदूर अपनी जान पर खेलकर ये काम कर रहे हैं। ये काम इन लोगों को रोज की रोटी तो दे रहा है, लेकिन साथ ही अनगिनत बीमारियों को भी छोड़ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मूल सवाल है हमारे सोसाइटी के अंदर में, जिसमें बहुत ज़्यादा हैजर्डस है। जैसे आप उदाहरण के स्वरूप आप पारा को ले लीजिए। पारा बहुत खतरनाक वस्तु है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि उसको छूने से क्या हो जाता है हमको। सीलमपुर के इन मजदूरों के लिए ये टीवी ट्यूब्स तोड़ना बाएं हाथ का काम है। हाईटेक प्रिंटर्स, स्कैनर्स और सर्जिकल मशीन्स को भी ये मिनटों में खोल देते हैं। इस सारे ई वेस्ट से निकलने वाले टॉक्सिन्स बेहद खतरनाक हैं, और जब ये काम बिना ग्लव्स या प्रोटेक्टिव आउटफिट के हो तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है। जो लोग डायरेक्ट एक्सपोजर जिन्हें होता है लेड या मर्करी से, तो उन्हें कई तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे इंजेक्शन से, इनहेलेशन या स्किन के एब्जॉर्प्शन से काफी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग, डायरिया होना, या ब्रेन पे इफेक्ट पड़ सकता है, हेडेक, कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस हो सकती है। ट्यूबलाइट्स के चोक, टेलीविजन के कैथोड रे ट्यूब्स या सीआरटीज और कंप्यूटर्स के मॉनिटर्स और मदरबोर्ड्स तोड़ने वालों को हमेशा कोई न कोई रोग सताता रहता है। सीआरटीज तोड़ने से स्किन एलर्जीज और सांस की तकलीफें होना काफी आम है। जितनी बड़ी मशीन उतना ज्यादा खतरा। बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट्स में भी मरकरी और लेड जैसे खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड्स की रिसाइकलिंग काफी मुश्किल और खतरनाक होती है। पहले थोड़े बहुत इन औजारों की मदद से इन बोर्ड्स में से मेटल्स निकाले जाते हैं, फिर इन्हें इन मार्केट से दूर छोटे छोटे शहरों में भेजा जाता है। यहाँ शुरू होता है सोने और चांदी जैसे कीमती मेटल को निकालने का काम। एसिड में डिप करके ये
मेटल्स रिकवर करते हैं वो बहुत ही खतरनाक है। और दूसरा, जब इसको जलाते हैं और इससे हम मेटल्स निकालते हैं वो भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि उससे डायरेक्ट एनवायरनमेंट में पूरा रिलीज होता है। कीमती मेटल निकालने के बाद बचता है मदरबोर्ड का कचरा। इसे ये रद्दी वाले भी फेंक देते हैं, लेकिन इसके साथ होते हैं बहुत से खतरनाक केमिकल। मदरबोर्ड्स में ब्रोमिनेटिव फ्लेम रिटार्डेंट्स या BFR नाम के केमिकल्स भी होते हैं, जो जमीन के अंदर जाकर हमारे ग्राउंड वाटर में जहर घोलते हैं। ई वेस्ट भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की समस्या है। अमेरिका और यूरोप में ई वेस्ट की रिसाइकलिंग के लिए कई नियम और कानून हैं। इसका खर्चा भी बहुत है, लेकिन अमीर देशों ने इस खर्चे से बचने के लिए भी एक रास्ता निकाला है। वो अपना ई वेस्ट भारत और चीन जैसे देशों को एक्सपोर्ट कर देते हैं। यानी भारत, चीन और इसके आसपास के दूसरे देश अब इनके लिए ई वेस्ट का कूड़ेदान बन गए हैं। Apart from what we generate in-house, there is a very significant amount which comes from abroad and it is illegally brought into the country, and that is a very sizable quantity which is being brought in. दिल्ली के सीलमपुर में साफ दिखाई देता है कि यहाँ कितना माल इम्पोर्टेड है। कुछ साल पहले यहाँ रिसाइकलिंग हो रही ज्यादातर चीजों के ब्रांड आप आसानी से पहचान सकते थे, लेकिन अब बहुत सी ऐसी चीज और ब्रांड्स यहाँ दिखते हैं जो न तो भारत में बनते हैं और न ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे जर्मनी की बनी ये भारी भरकम एक्सरे मशीन वजीराबाद के इस स्क्रैप डीलर ने दिल्ली से ही इसे खरीदा है। इसके लिए बढ़ते ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा जिम्मेदार है हमारे कमजोर इम्पोर्ट कानून। जर्मनी से आए ये हजारों प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स या PCBs हो या ये चाइनीज माल, सेकेंड हैंड इस्तेमाल के बहाने या फिर डोनेशन के नाम पर इन चीजों को भारत भेजा जाता है। पुराने घिसे पिटे और आउटडेटेड सामान में से कुछ ही पीसेस काम के होते हैं, बाकी सभी बन जाते हैं हमारे देश के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का हिस्सा। ठीक जिस तरह प्लास्टिक के इस्तेमाल और रिसाइकलिंग पर काम किया जा रहा है, ई वेस्ट से निपटने के लिए भी सरकारी संस्थाओं और NGOs को एक साथ मिलकर काम करना होगा। हमारे इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर से जोड़ना होगा। इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाने में कंपनियों को कम प्रदूषण फैलाने वाले मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए। बाहर के देशों से आने वाले ई वेस्ट को लेकर बेहतर कानून बनाना भी जरूरी है। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे 7 समंदर पार से आए एक मसीहा और इनके जैसे कई और ऑर्गेनाइज्ड ई वेस्ट रिसाइकलर्स से भी। वेलकम बैक। अब तक हमने आपको ई वेस्ट से होने वाले खतरों से वाकिफ कराया, लेकिन इसका उपाय क्या है? उपाय है भी या नहीं, आइए देखते हैं। इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट और NRI जेकब वर्गीज ने 4 साल पहले भारत वापस आने का फैसला किया। इसके लिए इन्होंने अर्थ सेंस नाम की ई वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी ज्वाइन की। जेकब के इस निर्णय की वजह कॉर्पोरेट जॉब की चमक धमक नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते ई वेस्ट की समस्या थी। अमेरिका में पले बड़े जेकब को भारत में इंपोर्टेड ई वेस्ट से होने वाली तकलीफों का पूरा अंदाजा है। इनका ई वेस्ट मैनेजमेंट का मंत्र है अपनी इस कोशिश में आम आदमी को शामिल करना। What we would like to encourage is to find new and हम चाहते हैं कि रैक पिकर्स और रिसाइकलर्स वो तरीके अपनाएं जिससे उन्हें ज्यादा फायदा हो, साथ ही वो तरीके सुरक्षित भी हों। जेकब दिल्ली वालों के बीच इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में अवेयरनेस पैदा करने में पूरी तरह से जुट गए। दिल्ली रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर इनकी कंपनी कम्युनिटी ई वेस्ट पर काम कर रही है। अर्थ सेंस का मकसद है आपके पुराने इलेक्ट्रॉनिक के सामान को इन सेकेंड हैंड मार्केट्स और रद्दी वालों से बचाना।